तामांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति आपातेन के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी, हंसती आंखों वाली। तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तामांग गाय नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनी गर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल आपू आब्यो या ट्यूबोलिवोआ जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तामांग ने कमाल कर दिया। आकाश में नीले रंग की रेशमी शाल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग के बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शाल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि ये बुनी हुई शाल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी न रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वो ऐसे विवाह को नहीं मानता। नहीं, वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वो उनको नाराज नहीं कर सकता। इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तामांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना था या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि आई। शर्त सुनकर आबूतानी और तामांग परेशान हुए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबूतानी को नृत्य करना था उसने वहां तालो यानी पीतल की शस्त्रियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों ने नृत्य प्रारंभ किए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पद व्यास के साथ टन टन की आवाज के तार ने तार दिया।
आबूतानी जीत गया। पर पिता और तीनों देवपुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टनलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वहीं टनलो पर लगा रहे। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देवपुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टनलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देवपुरुष ने भी तीर का कसा, पर निशाना चूका, वो टनलों के पास से गुजर गया। तीसरे देवपुरुष ने तीर टनलों पर सही मारा, टन की आवाज भी हुई पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा, वो सीधा टनलों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी कि अगर वो आबूतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तामांग के पिता और तीनों देवपुरुष बोले, ये तो बेईमानी है। हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तामांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तामांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तामांग का पिता और देवपुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़े तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तामांग का पति होगा। तामांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लगभग चिपका दिया। एक एक करके तीनों देवपुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरी जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देवपुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तामांग का विवाह मैं आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तामांग के पिता ने ऐलान किया। और सुबह दुल्हन के वेश में तामांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। ये भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तामांग के पिता ने कहा। तामांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देवपुरुष खुश होकर बोले। पर तामांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देवपुरुष से जब तामांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तामांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देवपुरुष के पास पहुंचकर तामांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो इतना पगला गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तामांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देवपुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तामांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तामांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वो चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया
उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वो निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबोतानी को वरमाला पहनाई। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की लड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था। गांव का नाम था मिसमा। वहां एक अनाथू मछुआरा रहता था। मछुआरे का नाम ताराओन था। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग कन्या को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूं। एक कहकर वो नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वो मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वो बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है। अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बांधेगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वो अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बताई। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वो राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहां हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वो सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई।
सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओं पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढम 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 सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि सब नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओं और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओं जनजात के नाम से ही जाने जाते हैं।